इस वक्त मेरे साथ ज्ञानेश्वर गौतम बैठे हैं जो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पिछले 4 सालों से सचिव हैं। और इन्हीं पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान को एक ऐसा क्रिकेटर मिला जिसने शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, शकीबुल गनी। शकीबुल गनी का नाम आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिसने कितना रन बनाया था उसने रणजी में? 341। किस में था ये? जूनियर फॉर्मेट में था? नहीं, रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी में। ये मोतिहारी का लड़का, और ज्ञानेश्वर जी के मतलब सेक्रेटरीशिप के दौरान ही ये सब डेवलपमेंट हुआ है। महिला क्रिकेट की बात हो तो वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं बढ़ी है। इस पर हम लोगों ने भी एक स्टोरी की थी, दिखाया था कि किस तरह से पूरे बिहार महिला क्रिकेट टीम में मोतिहारी की कितनी लड़कियां शामिल हैं। 7-8 है मेरे ख्याल से। सारे फॉर्मेट को मिला दिया जाए तो लगभग 9 प्लेयर्स हैं हमारे। तो इतनी सारी उपलब्धियों का हासिल क्या रहा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने, जो अभी चुनाव होना था, हो गया शायद चुनाव, हो गया। उस चुनाव में वोटर लिस्ट से ही इनका नाम हटा दिया। अब क्यों हटाया, क्या है इसके पीछे की कहानी, ये हम खुद ज्ञानेश्वर गौतम की जुबानी सुनेंगे। क्या हो गया, मतलब इतना कुछ किए हैं, शकीबुल गनी जैसे क्रिकेटर मोतिहारी से निकल रहे हैं, 8-8, 9-9 लड़कियां जो है मोतिहारी का नाम रोशन कर रही हैं, और फिर क्या हो गया कि ऐसा हो गया? देखिए, ये हमारे लिए भी बड़ा अप्रत्याशित था। 28 सितंबर को, सॉरी 28 अगस्त को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन अनाउंस हुआ और गोवा से बुलाए गए थे हमारे इलेक्टरल अफसर मोहम्मद मुदासिर साहब। तो एजीएम था और उस एजीएम में ये घोषणा की गई। उस वक्त तक मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे खिलाफ कुछ इस तरह की साजिश हो रही है। अचानक 12 अगस्त को मेरा नाम वेबसाइट से हटा दिया गया। मेरा नाम वेबसाइट से हटा तो चूँकि जब 28 तारीख को इलेक्शन अनाउंस हो गया तो सारा का सारा कंट्रोल सीओ के हाथ में आ जाता है और इलेक्टरल अफसर के हाथ में आ जाता है। तो मैंने उसी दिन इलेक्टरल अफसर को एक मेल किया, सीओ को मेल किया कि मेरा नाम वेबसाइट से हटा दिया गया है, तो हटाने के पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? ठीक बात है। हटाने के पीछे कारण क्या है? क्या बताया और गया? किन किन परिस्थितियों में मेरा नाम हटाया गया? कारण क्या बताया गया? कोई कारण नहीं, कोई जवाब नहीं, और आज तक उसका कोई जवाब मुझे, मैंने आपने रिटर्न पूछा, उसका कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं आया। मौखिक भी पूछा, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तो क्या साजिश, मतलब आपको कुछ अंदेशा है क्या साजिश होगी? देखिए, मुझे लगता है कि सीओ और हो सकता है कुछ बिहार क्रिकेट के पदाधिकारी नहीं चाहते हों कि मैं चुनाव लड़ूं। आप बीसीए का चुनाव लड़ना चाह रहे थे? बिल्कुल चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हमने क्रिकेट को पे किया है, हमने क्रिकेट को जो दिया है, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में वो रिजल्ट लड़कों ने नहीं दिया है जो हमारे लड़कों ने दिया है, मोतिहारी के लड़कों ने दिया है। बिल्कुल। आज हर फॉर्मेट में देखिए, अंडर 15 के फॉर्मेट, वो तो हम लोगों ने बात कर ली और वो सब लोग जानते भी, ऑन रिकॉर्ड चीज़ है वो, तो उसको आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या मतलब, मैं वही जानना चाह रहा कि यार ठीक है, आप जिला में हैं, आप 18 में चुने गए थे और 22 तक, अभी इस वक्त तक आप हैं। देखिए, 8/9/2018 को मेरा चुनाव हुआ था, और मेरा जो चुनाव हुआ था वो चुनाव भी उस समय के तत्कालीन जो लोकपाल थे माननीय धरणीधर झा साहब, उनके निर्देश पे चुनाव हुआ था। उन्होंने ही एक एडहॉक कमेटी यहाँ बनाई थी और उन्होंने ही एक इलेक्टरल अफसर की बहाली भी की थी। हालांकि वो इलेक्टरल अफसर चुनाव नहीं करा पाए। इस बीच में जो ओम्बड्समैन थे उनका समय पूरा हो गया, और पूरा हो जाने के बाद फिर दूसरे ओम्बड्समैन आए, जयनंदन बाबू, माननीय जयनंदन बाबू। तो उनको हमने मेल किया था और उन्होंने बीसीए के तत्कालीन सेक्रेटरी को मेल करके कहा कि यदि जिनको प्रीवियस ओम्बड्समैन ने इलेक्टरल अफसर बनाया है वो चुनाव संपन्न कराने में अगर सक्षम है तो वो करा लें, और अगर नहीं है तो आप एक इलेक्टरल अफसर की नियुक्ति करके वहाँ चुनाव करा लें। चुनाव हुआ तो इलेक्टरल अफसर की नियुक्ति भी हुई बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, चुनाव भी हुआ। जो लोग हमारे विरोध में थे वो चुनाव भी लड़े, चुनाव हार भी गए, और उसके बाद भी फिर उन्होंने लोकपाल के यहाँ केस कर दिया। अच्छा। एक केस ऑलरेडी लंबित था, इस बीच में उस लोकपाल का टेन्योर, मतलब आपके जीत के
वैधता को, चुनाव की वैधता को चुनौती दिया। चुनाव की वैधता को चुनौती दिया और इन लोगों ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो तत्कालीन सचिव थे उनको भी पार्टी बनाया था। इसको लेके जो तत्कालीन लोकपाल उस समय थे उन्होंने बीसीए प्रेसिडेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि सेक्रेटरी से अतर हटा के उनको एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दीजिए और वो कमेटी भी जांच करे। वो कमेटी भी बनी, उस कमेटी ने भी जांच किया और जांच कर हमारे चुनाव को वैलिड माना। उसके बाद भी केस पर केस। अच्छा, इसका चुनाव कितने मतलब साल पर होता है? 3 साल पे। तो ये चौथा साल है। हम अपने शेड्यूल इलेक्शन में थे, उसी बीच में एक आईए फाइल किया गया और हमारे इलेक्शन को बाधित किया गया। अभी ओम्बड्समैन जो नए ओम्बड्समैन थे उन्होंने जो आदेश किया उस आदेश की कॉपी भी मेरे पास है। क्या है इस आदेश में, क्या है आप जरा बताइए, मूल चीज़ बताइए। देखिए, मूल चीज़ें इस आदेश में यही है, कुछ लोग इसको लेके भ्रांतियां फैला रहे हैं कि देखिए इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है ऊपर में तो जो भी लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ये कहता है कि फॉर द एफोर्सेड रीजन ऑफ बीसीए इज डायरेक्टेड टू गेट वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबल क्रिकेट क्लब्स एज वोटर्स ऑफ ईस्ट चंपारण क्रिकेट एसोसिएशन थ्रू द एग्जिस्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज एज पर ऑर्डर पास्ड इन द केस ओम्बड्समैन 12-13-14 ऑन 13/4/2022 एंड कंप्लाई द ऑर्डर डायरेक्शन मेड इन सेड ऑर्डर एज रिगार्ड्स to formation of an ad hoc committee in East Champaran Cricket Association and then conduct election in DCA till 31/10/2022। 31/10/2022 मतलब अभी इस महीने में। तो मेरा कहना यह है कि 31/10/2022 तक तो मैं था चुनाव पदाधिकारी, तो मेरा नाम सचिव, तो मेरा नाम वोटर लिस्ट से कैसे हटा? देखिए ये टेक्निकल मसला है। कब का ऑर्डर है ये? 12/8/2022, मतलब 2 महीना पहले। 2 महीना पहले, ठीक है। 8वें महीने में ये मैंने अगस्त में मान लीजिए 12 अगस्त को ये ऑर्डर हुआ है, 28 अगस्त को नोटिफिकेशन होता है और आपका नाम हटा दिया जाता है। 12 सितंबर को मेरा नाम वेबसाइट से हटा दिया जाता है, जबकि इसमें स्पष्ट रूप से मैं भी ऑर्डर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे पुलिस पूछती है ना कि आपको किसी पर शक है क्या, उसी तरह का सवाल। नहीं, देखिए शक की क्या बात करूं, लेकिन इसमें सीधे टारगेटेड मुझे लगता है कि मुझे टारगेट किया है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ ने। किसके कहने से किया है कह नहीं सकता हूं, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ, देखिए इसमें स्पष्ट रूप से डायरेक्शन भी है, कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सेंट बाय द बीसीए थ्रू इट्स सीईओ टू द चेयरमैन ऑफ सेड कमिटी विथ कॉपीज ऑफ द कंप्लेंट petition and copy of the application for vacating the aforesaid stay order on the election process initiated in the East Champaran Cricket Association by its COM which came into existence through their aforesaid election on 8/9/2018। 8/9/2018 को जो चुनाव संपन्न हुआ था उसी को एग्जिस्टिंग कमेटी मानते हुए ओम्बड्समैन ने ये आदेश किया कि हमारे यहाँ, चूँकि जो हमारे विरोधी लोग थे उन लोगों ने ये कंप्लेन किया था कि हम वोटर लिस्ट में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि स्पष्ट तौर पे आपको बताऊं कि हमारा जो बायलॉज है उस बायलॉज में स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि जो क्लब 3 साल तक लगातार निबंधित नहीं है उनको फुल मेंबर नहीं माना जाएगा, उनको वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। चलिए, अब ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, सिंपल इसको ऐसा समझते हैं कि ओम्बड्समैन ने जो ऑर्डर दिया है वो ये कहा है कि जो पुराना इलेक्शन हुआ था 18 वाला, उसी कमेटी को वैलिड मानते हुए, एग्जिस्टिंग मानते हुए आप नया चुनाव करा लें। हाँ, नया चुनाव करा लें 31/10/2022। और सीईओ ने जो चुनाव संपन्न कराना चाहिए था उस चुनाव को संपन्न नहीं कराया। आपको लगता है कि 31/10 तक चुनाव हो पाएगा? आप पूरे बिहार क्रिकेट में देख लीजिए, हफ्ता दिन के अंदर में चुनाव हुआ है। अच्छा। हम और दूसरा, हम तो अपने चुनाव के प्रोसेस में थे। हम तो अपने चुनाव के प्रोसेस में थे। 14 तारीख को हमारे यहाँ। सर एक चीज़ बताइए, लेकिन मूल सवाल मेरा बार बार वही है कि आपने इतना अच्छा काम किया, मोतिहारी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपको बीसीए ने वोटर तक नहीं माना मतलब उस लिस्ट से हटा दिया। तो साजिश जो आप कह रहे हैं
तो साजिश है तो शक भी होगा, शक की गुंजाइश भी बनती है। किस पर शक है? देखिए फिलहाल शक जो भी है, क्योंकि 28 तारीख को जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया उसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल सीईओ के हाथ में होता है। ठीक बात है। आप देखेंगे कि जब सरकार का भी चुनाव होता है तो पूरा का पूरा पावर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्ट हो जाता ठीक है। बात है। तो सीईओ जो मिस्टर मनीष राज हैं वही मुझे लगता है कि उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है। क्यों है नहीं बता सकता। अरे सर एक चीज़ बताइए, अभी निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन किसने किया? इलेक्शन कमीशन ने। बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला करके रिजर्वेशन रोस्टर बना के रिकमेंड किया था? हाँ किया था। नहीं किया था। नहीं किया था। फिर भी हो गया, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और मामला ख़त्म हो गया। तो संस्था सीईओ जो भी हो, लेकिन कोई है क्या ऊपर बैठा हुआ? देखिए जो है ऊपर बैठा हुआ, हम डायरेक्टली हम किसी पे नाम मत लीजिए, लेकिन क्या लगता है? हम किसी को सीधे चूंकि मैं स्पष्ट तौर पे नहीं कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये वो व्यक्ति है जो वहाँ से ताकत पाता है, जो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को धत्ता बता सकता है। आप नाम मत लीजिए। आप देखिए ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैं किसी आदमी को आरोपित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है और मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है तो मैं तो लड़ूंगा। मैंने यहाँ भी कोर्ट में केस किया है, मैंने इलेक्टोरल अफसर के ऊपर केस किया है, मैंने सीईओ के ऊपर केस किया है, मैंने हाई कोर्ट में भी रिट फाइल किया है, वो भी हमारा बेंच पे आने वाला है। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा और जिस हद तक लड़ना होगा उस हद तक लड़ूंगा। तो मुझे तो लगता है जिनसे आप लड़ेंगे वो बहुत ताकतवर लोग हैं। अच्छा ठीक है, तो कहावत है ना कि हाथी के सूंड में जब चींटी घुस जाता है तो चींटी काट काट के हाथी को मुआ देता है। सारा नियम कानून बदल जाता है महाराज। बदलने दीजिए कानून, हम भी लड़ेंगे। मैं कोई कमजोर थोड़ी हूँ। अरे कहाँ 3 साल रहना है, 6 साल करने के लिए संविधान ही बदल देते हैं लोग। अभी तो मान लीजिए सही बात है। अच्छा तुलसीदास ने रामायण में क्या लिखा? समर्थ के नहीं दोष घुसाएंगे। अच्छा, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है उसका कोई दोष नहीं है। तो रामायण तो लिखा गया था राम मतलब उस समय ना, अकबर के समय। हाँ, अब आज तो लोकतंत्र है। अभी आपने कोरोना के समय में नहीं देखा कि इसकी चर्चा भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत पहले से की गई थी कि ऐसा वक्त आने वाला है। तो देखिए ज्ञानेश्वर जी ने जो पूरी कहानी बताई उसका क्या मतलब निकलता? मतलब ये निकलता, लोग कहते हैं नेकी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा हमेशा से एक फार्मूला रहा है। फार्मूला ये रहा है कि जिसका बल्ला बोलेगा वही क्रिकेट खेलेगा। मैं पूरे बिहार के खिलाड़ियों के लिए लगातार लड़ता रहा हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकल लेवल पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह में कुछ प्रेशर झेलना पड़ा हो और उसका ये नतीजा हो? नहीं, लोकल लेवल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोकल लेवल में मैं इतनी पारदर्शिता बरतता हूँ कि नहीं, मतलब किसी ने कहा हो, रिकमेंड किया हो, पैरवी की हो और आप नहीं माने? नहीं, ये इससे मुझे नहीं लगता है। तो इसका मतलब है कि ये सब खेल जो है ऊपर का है। हाँ जी, सब खेल तो ऊपर का ही है। मुझे ये लगता है कि हम जिस रिफॉर्म की बात करते हैं, मैं जिस पारदर्शिता की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्पष्ट तौर पे पूरे बिहार क्रिकेट को ये चाहिए कि मैचेज करावें, मैचेज कराने के बाद टीम का सिलेक्शन करें, ताकि पूरे बिहार को पता चल सके कि कौन खिलाड़ी है जो खेल रहा है, जिसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है। जैसे शकीबुल ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रणजी ट्रॉफी में, उसके बाद उसका सिलेक्शन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने एक ट्रॉफी के लिए नहीं किया। क्या नाम था उस? दिलीप ट्रॉफी के लिए। दिलीप ट्रॉफी के लिए नहीं किया। के लिए भी आवाज़ उठाई थी। दिलीप ट्रॉफी में उसका सिलेक्शन अवश्य होना चाहिए था। और ये हमारे क्रिकेट एसोसिएशन की कमजोरी है कि हमारे प्लेयर को मौका नहीं मिला, उसको मौका मिलना चाहिए था। तो देख लीजिए, यही है पूरी कहानी क्रिकेट की। राजनीति से भी ज़्यादा राजनीति यहाँ है। और इन्होंने भले कहा कि साजिश तो है, शक भी है, लेकिन ये किसी को आरोपित नहीं करेंगे। मैं आरोपित कर देता हूँ ये कहकर कि ये वही लोग हैं जो लोग बीसीसीआई में बैठकर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को बदल देते हैं किसी खास मकसद को साधने के लिए। तो गया वो ज़माना जब नेकी कर दरिया में डाल। अब ये नेकी कर रहे हैं, क्रिकेट में टाइम दे रहे हैं, लेकिन होता यह है कि इनका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। खैर, ये जांबाज लोग हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। हमारी शुभकामनाएं आपकी हम लोग की तरफ से है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
बाकी देखिए BCA भी बिहार का एक अंग है, बिहार क्रिकेट का। वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं, साथ में एक अपील भी करना चाहूँगा जी बताइए। कि 21 तारीख तक हमने मोतिहारी में रजिस्ट्रेशन का डेट रखा है और 4 तारीख से हर हाल में मैं लीग मैच स्टार्ट करूँगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी निबंधित क्लब के हमारे सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि 21 तारीख तक हर हाल में अपना निबंधन करा लें, क्योंकि 21 तारीख के बाद मैं कोई निबंधन नहीं करूंगा। चलिए, ये एक सूचना थी इनकी तरफ से। बाकी देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।